Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic 1.1 and subtopic of that introduction to political theory. पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था introduction to political science and then after that introduction to politics and in this video we are going to discuss introduction to political theory. तो जो political theory है बेसिकली जो political phenomena होते हैं वो explain किए जाते हैं with the help of political theory. जितने भी political phenomena होते हैं वो एक्सप्लेन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। तो थ्योरी होता क्या है? देखो थ्योरी जो वर्ड है ये क्या डिस्क्राइब करता है? थ्योरी जो है वो बताता है सिस्टमैटिक नॉलेज। थ्योरी जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज है, ठीक है। सिस्टमैटिक नॉलेज है किसकी? पॉलिटिकल फिनोमिनास की। जितनी भी सिस्टमैटिक नॉलेज है पॉलिटिकल फिनोमिनास की दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी है हमारी ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस के आगे सब फील्ड होते हैं जो हम पढ़ते हैं, उसी तरह जो ये पॉलिटिकल थ्योरी है ये उसी की ब्रांच है, पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है। क्या करती है? पहले डाटा को ऑब्जर्व करती है और देन उसके बाद उस डाटा थ्योरी का कंक्लूजन निकालती है, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो बेसिकली तीन टाइप्स की स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले इंपेरिकल, देन लॉजिकल, देन इवैल्यूएटिव। ये तीन टाइप की पॉलिटिकल थ्योरी की स्टेटमेंट्स है। इंपेरिकल की बात करें जो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हो, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो, दैट इज इंपेरिकल। जैसे कि साउंड हो गया, साउंड के ऊपर आपने कोई एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कर दी, स्मेल के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, टच के ऊपर, दैट इज एम्पेरिकल थ्योरी, दैट इज एम्पेरिकल थ्योरी। देन उसके बाद आती है हमारी लॉजिकल। लॉजिकल होती है, वही नाम से ही पता चल रहा है, लॉजिक के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि 2 + 2 = 4, तो दैट इज लॉजिक, ये हमें पता है। तो ये किस में आएगी? हमारी लॉजिकल में। तो उसके बाद आती है हमारी इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव नाम से पता चल रहा है, इवैल्यूएटिव मतलब वैल्यू जजमेंट के ऊपर, वैल्यू जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम बोलते हैं मैन जो है वो बॉर्न होते हैं फ्री और इक्वल, कोई भी मतलब डिसइक्वालिटी नहीं होती है, तो दैट इज इवैल्यूएटिव। वो क्या है? वैल्यू जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। और बेसिकली जो इंपेरिकल और लॉजिकल है ना, ये कैपेबल होती है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे कि साउंड, स्मेल, टेस्ट, मैंने आपको एग्जांपल्स दी, तो या फिर 2 + 2 = 4, तो इसमें हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं ये क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इवैल्यूएटिव जो है वो जजमेंट के बेस पे है। कोई पर्सन क्या बोल रहा होगा, मैन जो है वो फ्री और इक्वल है, कोई बोल रहा होगा वो फ्री नहीं है, इक्वल नहीं है, वीमेन के साथ इक्वलिटी नहीं है। तो ऐसे मतलब वो इवैल्यूएटिव जो है वो वेरिफिकेशन के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इनका क्या होता है? इंपेरिकल और लॉजिकल है, इनकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है और करेक्ट रीजनिंग होती है। तो इसी तरह इनका जो सिमिलर कंक्लूजन होता है, इंपेरिकल और लॉजिकल का क्या होता है? सिमिलर कंक्लूजन होता है। देन उसके बाद बात करें पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डील करती है आइडियाज के साथ, प्रिंसिपल के साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं और गवर्नमेंट और सोशल लाइफ के साथ सिस्टमैटिक मैनर में। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सबको किस वे में पढ़ती है? सिस्टमैटिक मैनर में। देन उसके बाद आता है हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी क्यों चाहिए। देखो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है, किसी को ब्यूरोक्रेट्स बनना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन जॉब्स में जाना है, तो उनके लिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं। लॉयर्स हो गए जो जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, दे स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। देन उसके बाद सिटीजन जो वोट देते हैं उन्हें बेसिक नॉलेज लेने के लिए पॉलिटिकल आइडियाज की, इंस्टीट्यूशंस की, दे प्रेफर पॉलिटिकल थ्योरी। देन उसके बाद फ्रीडम, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, ये सिर्फ टर्म्स नहीं है जो हमारी सोसाइटी में यूज की जाती है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको समझने के लिए लोग जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। उसके बाद डिबेट्स हो गए, इलोकेशन कॉम्पिटिशन हो गए। डिबेट्स आपने बहुत ज्यादा बार अपने स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में देखा होगा, डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, बच्चे जो है वो अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, दैट इज वो पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब उसमें क्या होता है? एलोकेशन कंपटीशन हो गया, कोई पॉलिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट दे दिया, उसी टाइम आपको फ्रेम करना है, मतलब 5 मिनट भी नहीं देते हैं, उसी टाइम आप स्टेज पे खड़े हो जाओ एंड से दैट अबाउट द टॉपिक विच यू हैव गैदर्ड नॉलेज। तो आपको उसी टाइम इमीडिएटली जो है वो उस टॉपिक के बारे में देना पड़ता है, एलोकेशन कंपटीशन ये होता है। तो ये सब कुछ किस में आएगा? पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू ही आएगा। देन उसके बाद आता है सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस और इक्वलिटी। मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक मैनर में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, तो सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है जस्टिस के ऊपर, इक्वलिटी के ऊपर। तो इसके बाद आता है कि हम क्या करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, हम क्या पढ़ते हैं। जैसे कि मूवमेंट, डेवलपमेंट वगैरह हो गए, चेंजेस हो गए, फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, ये सब कुछ होगा, ये हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट्स में प्रिपेयर है। बोलते हैं ना हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इतना 2 years 11 months एंड 18 days समथिंग लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसी तरह वो
कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व किया जाता है, वही हम जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। और बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक ही रात में नहीं बन गए हैं, मतलब डॉक्यूमेंट डिड नॉट जस्ट इमर्ज ओवरनाइट, एक ही रात में नहीं आए हैं। जैसे कि कौटिल्य हो गया, अरिस्टोटल, यूजीन जैकस रोशो हो गया, ये सारे कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दिस वर द पर्सन्स हु वर स्ट्रगलिंग फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ईयर्स से स्ट्रगल कर रहे थे इन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म करने के लिए। देन उसके बाद 5th सेंचुरी में प्लेटो और अरिस्टोटल जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। तो उसमें मतलब देखो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मोनार्की बेटर है, मोनार्की मतलब राजा का रूल है और बाकी जो है वो राजा के अंडर है। कुछ बोल रहे थे डेमोक्रेसी बेटर है, डेमोक्रेसी यानी लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन रहे हैं, इनडायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे वो चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और लोगों को बोलने का हक है, तो दैट इज डेमोक्रेसी। तो महात्मा गांधी ने अपनी हिंद स्वराज लिखी थी अबाउट फ्रीडम, इफ यू रिमेंबर। इन 1914 ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, 1914 और 1915 समथिंग वाज दैट। तो तब वो आए थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। BR अम्बेडकर ने स्पेशल प्रोटेक्शन दी ST कैंडिडेट्स को, रिजर्वेशन होती है, तो दैट वाज प्रपोज्ड बाय BR अम्बेडकर। उसके बाद बात करते हैं थ्योरीज की, पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, आपको पॉलिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट आएगा तो आपको ये सब कुछ उसमें डालना है, ये नहीं करना कि स्टार्टिंग की डेफिनेशन डाल दी और बीच वाला जो कंसेप्ट है वो मिस कर दिया, नहीं, सब कुछ डालना है। उसके बाद थ्योरीज की बात करते हैं, एक होती है हमारी ट्रेडिशनल, एक होती है हमारी एम्पेरिकल। एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है एम्पेरिकल। ट्रेडिशनल मतलब नॉर्मेटिव, जो स्टार्ट में पुरानी, ठीक है, इस पे क्या होता था, हमें फोकस करना पड़ता था कि हमें क्या चाहिए, व्हाट ऑट टू बी फोकस। एथिकल क्वेश्चन होते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, और इसके एडवोकेट्स कौन होते थे हमारे, जॉन रॉल्स, हन्ना एरेंडर, चार्ल्स टेलर, ये सब कुछ। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सो दैट दीज वर द पीपल्स हु वर एडवोकेट्स अबाउट ट्रेडिशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर यू कैन से नॉर्मेटिव थ्योरी। एम्पेरिकल की बात करते हैं, एम्पेरिकल जो होती है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस होती है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होती है। मैंने आपको पीछे भी बताया, 3 टाइप की बताई थी ना। तो एम्पेरिकल जो है वो किसके ऊपर बेस होती है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, और ये लार्जली डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में। ये किसके ऊपर फोकस करती है, डाटा के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। और इसके रॉबर्ट डाहल, कार्ल पूपर, डेविड ईस्टन, दीज वर द सम पीपल हु वर डिलिंग विद द एम्पेरिकल फैक्ट्स। उसके बाद इसमें मतलब क्या देखा जाता है कि स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, वैल्यू फ्री एनालिसिस हो, वैल्यूज के ऊपर नहीं हो, वो इवैल्यूएटिव जजमेंट होती है ना, वो वैसा ना हो, वैल्यू फ्री एनालिसिस हो। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।